हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और एनटीएससी एग्जाम्स के लिए रियल नंबर्स का एक टॉपिक उठाता हूं, एवरेज, और उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है सेकंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और बेटा आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी फास्ट जो है वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स है और वो आपको सीखनी पड़ती है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये रियल नंबर्स का टॉपिक है एवरेज, और इस तरह का क्वेश्चन जो है आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में बहुत ज्यादा देखेंगे, और साथ में एनटीएससी एग्जाम या इस तरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर क्वांट्स आती है वहां पर आपको रियल नंबर्स में नंबर सिस्टम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इज 14 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज आपकी 14 ईयर्स है। If the age of a class teacher is included, average becomes 15 years. तो एवरेज आपका जो है वो 15 ईयर्स हो जाता है। तो एज ऑफ अ क्लास टीचर एंड योर ऑप्शंस आर 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स एंड नन। और अगर देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल वे से इसको करते हैं तो आपको काफी टाइम लगेगा। पहले आपको 30 से 14 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको x लेना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, हम सेकेंड्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पर 30 लिख लीजिए, प्लस देखिए 30 बॉयज हैं आपके, क्लियर। अब हमने क्या किया, यहां पर आपको क्या करना है कि 15 में से आप यहां पर 15 लिख लीजिए, क्योंकि एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स हो जाता है आपका। और यहां पर आप 15 माइनस 14 कर दीजिए। 15 माइनस 14, ये जो एवरेज है इसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप। इसको मैं फिर से क्लियर लिख देता हूं, इससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े। यहां पर आप 14 लिख दीजिए, फिर से समझिए। ये 30 बॉयज हैं आपके, यहां 30 लिख दिया। एवरेज कितना हो जाता है 15 ईयर्स, यहां 15 लिख दीजिए और 15 में से 14 माइनस कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ गया 13 प्लस 15, एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया 45 ईयर्स। आपको एक्स वैक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाओगे ना बेटा, कम से कम 4 से 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको। एक्स सपोज करना पड़ेगा, फिर माइनस प्लस करना पड़ेगा। आपके 2 से 3 मिनट एक्सपेंस हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, और इतना समय नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है। आप फिर से एक बार समझिए, पढ़िए बेटा क्या लिखा है। Average age of 30 boys is 14 years. ठीक है, तो एवरेज एज जो है वो 30 बॉयज की 14 ईयर्स है। आगे, If the age of class teacher is included, average becomes 15 years. अगर हम मान लिया कि क्लास, अगर वैसे आप करते हो तो आपको सपोज करना पड़ेगा भाई कि क्लास टीचर की जो एज है वो एक्स है, और फिर उसमें आपको कम से कम 4 से 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे, पर हम यहाँ ये सब नहीं यूज करेंगे। हमें निकालना है एज ऑफ क्लास टीचर, एंड ऑप्शन क्या है आपके 40 years, 45 years, 50 years, none. हमने क्या किया, ये 30 बॉयज है, 30 लिखा, ये 15 हमारा एवरेज हो जाता है, 15 लिखा, और हमने एवरेज को माइनस कर दिया। पहले हमारा कितना था 14, 40. और अब कितना है 15। तो 15 माइनस 14 कर दो, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 यहां पर 1 हो जाएगा, और 30 प्लस 15 कितना आएगा 45 years. और इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप सेकंड्स में जो है वो एवरेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, इस ट्रिक को यूज करके। नहीं तो अगर आप एक्स मानेंगे तो आपको कम से कम 2 से 4 मिनट आपको खर्च करने पड़ेंगे, और इतना टाइम नहीं है। और कई बच्चे होते हैं जो नॉन मैथ्स के होते हैं और वो एक्स सपोज नहीं कर पाते, तो आप लोगों को ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी अगर आप सेकंड्स में जो है वो रियल नंबर के एवरेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? आपकी समझ में आ गई? Yes, sir. आपकी समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपको क्या करना है कि एवरेज के क्वेश्चन इसी तरह से निकालने हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि एवरेज है क्या। एवरेज का मतलब होता है कि सम, टोटल सम और टोटल नंबर्स, जितने आपके नंबर्स दिए हैं पहले आप टोटल सम कीजिए, फिर नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो बेसिक चीज क्या है कि आपको सबसे पहले तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि एवरेज होता क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 2 क्या है आपका कि द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg। द एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by
is increased by 3 kg. Average weight of 4 men is increased by 3 kg when one of them whose weight is 120 kg. When one person whose age is 120 kg is replaced by another person, तो आपको बताना है कि वेट ऑफ न्यू मैन, तो आपको बताना है वेट ऑफ न्यू मैन एंड आपका वेट आपको केजी में निकालना है। और आपके ऑप्शंस हैं, देखिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी नन। तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है बेटा कि द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg। आप समझ लीजिए बेटा, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. तो एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg when one person whose age is 120 kg is replaced by another person। अगर एक जो पर्सन है आपका जिसका वेट 120 kg है वो रिप्लेस कर देते हैं दूसरे पर्सन से, और जब आप रिप्लेस करते हो तो आपका जो एवरेज वेट है वो 3 kg बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? वेट ऑफ न्यू मैन जो अनदर पर्सन आ रहा है आपके पास उसका वेट क्या होगा केजी में, वो आपने बताना है। तो देखिए हम इस प्रॉब्लम को सेकंड में, वैसे अगर आप करने जाओगे बेटा आपको एक सपोज करना ही पड़ेगा, फिर आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला आपका क्या होता है? फार्मूला तो आप लोग जान ही लें, एवरेज इक्वल टू होता है आपका सम करिए आप और टोटल नंबर्स, टोटल सम करिए और फिर सम बाय एन, जितने भी नंबर्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो, नंबर ऑफ पर्सन हो, नंबर ऑफ पीपुल हो, ठीक है, ये आपका एवरेज का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे यहां पर एक्स सपोज नहीं करेंगे, हम यहां पर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होगी कि भाई 120 kg तो था ही जो पर्सन था, और हमारा एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज कितना हो रहा है? 3 kg, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना इसे एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो 120 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? करिए ऐड, आप भी करिए। 120 में 12 को ऐड करिए, बताइए कितना आ रहा है? जल्दी फास्ट। 132 kg। देखिए आपका एक ही लाइन में आंसर आ गया। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में जब पॉइंट का होता है बहुत ज्यादा एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर नंबर सिस्टम रियल नंबर की तैयारी करते हैं अगर आप, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस फेस करने होते हैं, सेकंड्स में आपको सॉल्व करना होता है। तो बेटा अगर आपकी इच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, एनटीएससी एग्जाम में भी नंबर सिस्टम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। जो नंबर सिस्टम टॉपिक है, रियल नंबर का जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम हो या कोई भी टैलेंट एग्जाम हो, जैसे एनटीएससी आपका क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, या 10th क्लास के बच्चे देते हैं, तो उनको नंबर सिस्टम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस की उनको तैयारी करनी पड़ेगी, सेकंड्स में सॉल्व करना होगा, क्योंकि वहां पर 100 क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी की बात करें, और 100 क्वेश्चन को 120 मिनट 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो करीब करीब आपको जो है वो 1.20 इतने मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट मिलता है अप्रोक्स 1 मिनट, या 1.20 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। 1.20 समझ लीजिए आप, आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है भाई क्वेश्चंस, तब आप क्वालिफाई करेंगे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको ये सारी ट्रिक सीखनी पड़ेंगी कि आप सेकंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। चलिए पढ़िए बेटा, आप बोलिए। The average weight of 4 men is increased by 3 kilogram kg बोल दो, 3 kg when one person whose age is 120 kg is replaced by another person।
तो वेट ऑफ न्यू मैन, ये जो अनदर पर्सन है, इस नए मैन का वेट क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं केजी में 132, 123, 130, none. हमने क्या फार्मूला लगाया भाई? 120 तो था ही, तो 120 प्लस और इस 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 और प्लस 12 कितना हो गया? 132. 132 केजी। आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया? आपको आ गया बेटा? आपको आ गया? Yes, sir. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बस आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी बेटा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई भी क्वालिफाई एग्जाम हो, आप क्वांट का एग्जाम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल आपको सेकेंड्स में आनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिलेंगे ही पेपर में, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का, चाहे एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, बैंक पीओ दे रहे हो, आपको नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 आपका देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 11, द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ 11 the average of 11 is 50। ऐसे समझिए आप कि आपके 11 कोई भी आइटम्स हो सकते हैं, उनका जो एवरेज है वो 50 है। या आप यहां पर 11 पर्सन ले लीजिए तो उनकी एज ले लीजिए 50 है, कुछ भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपको दिया है द एवरेज ऑफ 11 इज 50, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके यहां पर क्या है? 11. और एवरेज कितना है? 50. अच्छा, नेक्स्ट देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, the average of first 6 is, the average of first 6 is 49 and the last 6 is, and the last 6 is 52। देन फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट, आपने बताना है। फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट क्या होगा वो आपने बताना है। सिक्स्थ रिजल्ट मतलब ये मान के चलिए द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 और एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट आपका 49 है, लास्ट 6 आपका जो रिजल्ट है वो उनका एवरेज 52 है। तो आपने सिक्स्थ जो रिजल्ट है उसकी क्या वैल्यू होगी वो आपने बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं 56, 58, 60, 62। तो ये आपका रिजल्ट है जिसको आपको फॉलो करना है। तो भाई इसका शॉर्टकट क्या है वो आप समझिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 49 एंड द लास्ट 6 का एवरेज जो है वो 52 है। तो आपने बताना है कि सिक्स्थ रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी। एक लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 6 का टोटल निकाल लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 49, 6 मल्टीप्लाइड बाई 49, फिर लास्ट 6 का टोटल निकाल लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 52। फिर से समझिए, फर्स्ट 6 का टोटल सम निकाल लेते हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई किया 49 से, लास्ट 6 का टोटल सम निकाल लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 52 माइनस। अब आपको क्या करना है कि 11 जो रिजल्ट है उनका टोटल सम निकाल लेते हैं तो 50 से। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ गया। करिए भाई, करिए। 6 का 49 से करिए, बताइए कितना आ रहा है। 6 का मल्टीप्लाई करिए 49 से, करिए। आप भी करिए बेटा, आप लोग करिए, बताइए कितना आ रहा है। 441। बेटा फिर से करिए, आपने गलत किया हुआ है। आप फिर से करिए, आप फिर से करिए, फटाफट करिए थोड़ा, आप भी करिए जल्दी।
6 का 49 से मल्टीप्लाई करिए। भाई ऑनलाइन वाले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर क्वांट आती है, बेटा आप लोग भी फटाफट कैलकुलेट करिए। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, बस आप लोगों को क्या है मल्टीप्लाई अपना। और जिसकी भी मैंने आपको फिर बताया हुआ है कि वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर जाकर के आप मल्टीप्लीकेशन स्पीड अपनी तेज करिए। देखिए अगर मैथ्स में आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, दैट मीन्स मैथ्स आपको आती ही नहीं है, तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन कितना हो बेटा बताइए। 6 इंटू 49 294, बिल्कुल सही। अब आपने सही किया है। प्लस 6 इंटू 52 करिए फटाफट फास्ट, स्पीड बढ़ाइए, बोलिए। 312 बिल्कुल सही, ये आपने सही मल्टीप्लाई किया। माइनस और 11 5 क्या 50 11 5 क्या 55 55 और एक जीरो लगा दीजिए। चलिए इसको मैनिपुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर। इसको फटाफट ऐड करिए और माइनस करिए। आप लोग भी ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं फटाफट मैनिपुलेट करिए, निकालिए रिजल्ट इसका। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए फटाक से। 56 दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बेटा देखो मैंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल विद इन मिनट जो है आप सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। एक लाइन में मैंने इसका आंसर दिया है, सिर्फ आपने अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। एक बात समझ लीजिए बेटा कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती ना, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, तो अगर आपको यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना है तो मैथ्स को सीखना ही पड़ेगा। आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ, चाहे साइंटिस्ट बन जाओ या कहीं रिसर्च में चले जाओ, आपको एल्गोरिथम डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए मैथ्स आना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी मैथ्स नहीं आती है तो आपका माइंड कैलकुलेटिव नहीं होगा, आप एल्गोरिथम डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको मैथ्स तो सीखनी पड़ेगी कम से कम इस लेवल की। जो एंट्रेंस लेवल की है, क्वांट लेवल की है, वो मैथ्स और आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही नेसेसरी है अगर आप आगे जो है वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सारे फार्मूले, सारे शॉर्ट ट्रिक्स। और जितना भी आप ट्राई कीजिए कि एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तभी तो आप खुद सोचिए ना कि गवर्नमेंट जॉब में आपको विद इन मिनट्स करना होता है। तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास एक ही मिनट मिल रहा है तो आप सेकंड्स में सॉल्व करिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां से जो बेटा आपका टाइम बचेगा आप उसको सेव कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए। पढ़िए बेटा ये क्वेश्चन, आप पढ़िए क्या लिखा है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। The average of 11 is 50. हाँ जी 11 रिजल्ट है, उनका एवरेज 50 है। आगे The average of first 6 is 49. हाँ जी And the last 6 is 52. बिल्कुल सही। आगे Sixth result एंड ऑप्शन क्या है आपके 56, 58, 60 और 62. और हमने क्या शॉर्ट ट्रिक लगाई 6 into 49 plus 6 into 52 minus 11 into 50. हमने क्या किया, पहले फर्स्ट 6 जो आपका दिया उसका सम निकाल लिया, तो हमने एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने लास्ट 6 का सम निकाल लिया, फिर हमने टोटल सम निकाल लिया। अब 6 का 49 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 294. 6 का 52 से किया 312. 11 का 50 से किया 550. और इसको मैनिपुलेट किया, कितना आया 56. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आप एक लाइन में जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो बेटा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है दिली, तो आप अपने माइंड में, अपने हार्ट में बिठा लीजिए कि भैया आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपने इसको अचीव करना ही करना है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे और बहुत तेजी से आप ये क्वेश्चंस एक एक लाइन में सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। तो आप एवरेज के जो फार्मूले हैं वो पहले तो ध्यान कर लीजिए कि एवरेज आप निकालना कैसे है आपने, और फिर ये शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या किसी भी क्वांट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें सीखनी ही होंगी। आप नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। क्वेश्चन है आपका कि एवरेज एज ऑफ a family of 6 person is 22 years.
22 years. The age of the youngest person be 7 years. एज आपका जो है, जो यंगेस्ट पर्सन है, द एज ऑफ youngest person is, the age of youngest person is 7 years. तो what was the average age of the family at the birth of youngest person? तो एवरेज एज ऑफ फैमिली आपने बतानी है, एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट पर्सन. देखिए एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ अ 6 पर्सन इज 22 ईयर्स. यहां पर आपकी एवरेज एज जो है फैमिली में जो 6 पर्सन आपके दिए हुए हैं, तो यहां पर आप 6 पर्सन है 22 ईयर्स. एज ऑफ यंगेस्ट जो पर्सन है इज 7 ईयर्स. तो एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट पर्सन, ये आपने बताना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर कि टोटल निकाल लीजिए. पहले टोटल एज हम क्या करें, 6 को मल्टीप्लाई किससे करें, 22 से करिए मल्टीप्लाई. 6 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, 132 आ गया आपका. एंड इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस कर दीजिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 से. कितना आया देखिए, करिए. यहां पर आप ऑप्शन लिख लीजिए. पहले ऑप्शन ए आप लिख लीजिए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21. ये सारे आपके ईयर्स में दिए हुए हैं. चलिए भाई करिए. हाँ 6 इंटू 22 कितना है आपका, 90. बिल्कुल सही. देखिए एक लाइन में हो रहा है आपका 90. अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एवरेज एज ऑफ अ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट पर्सन. तो यंगेस्ट पर्सन जो है उसको माइनस कर दीजिए. तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5. 90 को 5 में से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, डिवाइड करिए. आप भी डिवाइड करिए बेटा, फटाफट करिए. 18 ईयर्स, ये आपका आंसर है. देखिए आप सेकंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर. अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप सेकंड्स के अंदर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. देखिए क्या है, एवरेज एज पढ़िए बेटा आप. Average age of a family of 6 persons is 22 years. हाँ मतलब 6 पर्सन है और उनकी एवरेज एज जो है वो 22 ईयर्स है. आगे Age of youngest person is 7 years. जो एक यंगेस्ट सबसे छोटा जो पर्सन है उसकी एज जो है वो 7 ईयर्स है. आगे Average age of family at the birth of youngest person. हाँ आपने बताना है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट पर्सन. और आपके ऑप्शंस हैं 18 ईयर्स, 18 years, 19 ईयर्स, 20 years, 21 years. हाँ जी. तो अब हम क्या करें कि पहले टोटल निकाल लें. तो 6 में हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 22 का, माइनस अब 6 में मल्टीप्लाई करो किसका, 7 का, कितना आया 90. तो ये टोटल आ गया हमारा. और 90 में क्योंकि हमें एवरेज एज बतानी है फैमिली की एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट, तो यंगेस्ट पर्सन को माइनस कर दो. तो 6 में से 1 गया 5. तो 90/5 करेंगे तो कितना आएगा 18 ईयर्स. ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. तो देखिए बेटा आप एक ही लाइन में जो है एवरेज का चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो अगर आपको ट्रिक्स क्लियर है तो आप बहुत ही आराम से नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के अंदर आता है एवरेज, और आप जो है सेकंड्स में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. और किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस
का मार्क्स जो है वो अचीव करके उस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है कि आपको ये सारी ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। आपने इसको सीखना है। आप अपने मन में बैठा लीजिए कि हमने अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हमने सेकंड्स में उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपकी समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए बेटा हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आप अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई हमें जो है क्वांट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसको जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, अगर एवरेज की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। एक ही लाइन में आप कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 years। क्वेश्चन है आपका द एवरेज एज ऑफ 8 persons is increased by 2 years, is increased by 2 years when two women aged 35 years and 45 years are substituted. When two women aged 35 years and 45 years are replaced by 2 men। तो एवरेज एज ऑफ, अब आपने निकालना है एवरेज एज ऑफ दीज 2 men एंड आपके ऑप्शन हैं, देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं 47 years, 48 years, लास्ट में लिख देते हैं। तो 47 years, 48 years, 49 years एंड 50 years, ये सभी में ईयर्स है। तो अब करिए भाई, आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एवरेज एज ऑफ 8 persons is increased by 2 years when 2 women aged 35 years and 45 years are replaced by 2 men। एवरेज एज ऑफ दीज 2 men, आपने इसकी एवरेज एज जो है वो बतानी है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले हम क्या करें कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, प्लस ये जो 35 और 45 है इसको ऐड कर दें। बताइए कितना आ रहा है, ऐड करिए इसको फटाफट, बताइए कितना आ रहा है। मैम 80। ऐड करिए, ठीक से ऐड करिए, पूरा ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। 2 into 8 16 हो जाएगा, फिर 35 प्लस 45 ऐड करिए। 96। बिल्कुल सही जवाब, 96 years। क्लियर। अब इस 96 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 है ना, 2 में नहीं। बताइए कितना आ रहा है। 48 years। देखिए बहुत ही इजी वे में एक सिंगल स्टेप में आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये सिंगल स्टेप में ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप फिर से समझिए, पढ़िए बेटा क्या है। The average age of 8 persons is increased by 2 years when 2 women aged 35 years and 45 years are replaced by 2 men। Average age of these 2 men। तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर। अब ये जो एज हमको दी थी 2 women की 35 प्लस 45, इसको ऐड कर दिया, टोटल कितना आ गया 96। अब हमें एवरेज एज कितने की निकालनी है, 2 men की। 2 men। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 48 years। देखिए
बिल्कुल आप जैसे जादू नहीं होता है ना, आप उस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एक लाइन में। और बेटा अगर इसको आप ट्रेडिशनल वे से करोगे ना, कम से कम आपको 5 से 6 स्टेप लिखने पड़ेंगे, आपको सबकी अलग अलग एज निकालनी पड़ेगी, आपको एक्स मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, और कम से कम आपका जो है 3 से 4 मिनट भी खर्च हो सकता है। और आप जान लो कि आपको एक ही मिनट में करना है। एनटीएससी एग्जाम आप तो तैयारी कर रहे हो एनटीएससी एग्जाम की, वहां पर आपको जो है वो 1.20 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और 4 मिनट अगर लगा दोगे तो पेपर ही छूट जाएगा भाई। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट्स हैं आपके पास। अगर आप मैथ की बात करें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करें, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ के एग्जाम में, स्टेज 1 में। तो बेटा आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले तो स्पीड खुद से आप पूछिए कि क्या आप क्वांटिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिल हैं, क्या आपकी वो स्पीड है, और नहीं है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना इजी नहीं है ये, और इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, आपको प्रायोरिटी मिलती है। अब्रॉड में स्टडी करोगे वहां पर आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। आप इंजीनियरिंग रैंक में जाते हो, आप आईआईटीएन बनते हो, वहां पर आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एनटीएससी के प्रॉफिट बहुत है, और स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट आपको देती है, तो स्कॉलरशिप आपको मिलना 11-12 से ही मिलना शुरू हो जाती है। तो बेटा आपको अगर इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये इसके लिए देखो, ये क्वेश्चन अगर हम किसी बच्चे को दे दें और उसके पास स्पीड नहीं है, उसको ट्रिक नहीं पता ना, तब भी वो 5-10 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं करना, और एवरेज तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप एक लाइन में, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वही सीखना है। और मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए, और जो मैंने फर्स्ट और लास्ट 6 वाला कराया था वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर उठा के देख लीजिए, एवरेज के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन जो है, चाहे वो रन को लेकर हो, चाहे वो एवरेज मार्क्स को लेके हो, या वो आपकी एज को लेकर हो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा अगर आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या एनटीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने दिल में बिठा लीजिए कि आपने इस तरह की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। और जिस तरह के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, आप कोई भी बुक क्वांट की उठा लीजिए, जहां पर आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। गवर्नमेंट जॉब आपसे दूर नहीं है, और एनटीएससी का क्वालिफिकेशन आपसे दूर नहीं है बेटा, जो आप तैयारी कर रहे हो। बहुत ही इजी वे में आप सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आपको सिलेक्टेड टॉपिक उठाने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाने हैं, और आप कट ऑफ एरिया से बाहर निकल जाओगे, आराम से आप जो है कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका, जो मैंने इस तरह के शॉर्टकट्स बताए, एक एक लाइन में एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है बेटा, ये वीडियो देख के अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आज आपने वीडियो देख के कुछ सीखा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स जो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या वैदिक मैथ से रिलेटेड जो भी आपको बताऊंगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और आप मेरे वीडियो को